हेलो वड़क्कम नमस्ते। वेलकम टू एरिक स्टोरीज। मैं हूं अनूप। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड गुड। अगर आप वेल नहीं हैं तो मेरे साथ एक चीज़ कीजिए, लंबी सी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए एंड छोड़ दीजिए। अगर आपने ये क्रिया कर ली है तो इसका मतलब आप वेल हैं एंड गुड, आप ये वीडियो देख के हो जाएंगे। चलिए प्रस्थान करते हैं। So guys, we are almost 1 kilometer away from Pakistan right now. So guys, we have made it till the last village, to the last post, the border view. And I'm glad to show you now, or in some second, guys, where the road goes like this. End of India here. So yep, borderway. This is the last border view. This is the last pit stop of India, guys. Here the bikers have stopped their vehicles, and we will also stop our vehicle here. This is the last viewpoint, it seems. Sangeet is also coming on the way, and I don't know where Sangeet is. So guys, ये है इंडिया का लास्ट विलेज थैंग, and here is some information about it. Park village, Parnu, and here's Sangeet. This is the Indian flag, and here you can see there, that is Pakistan occupied Kashmir. And there is a lady who is standing with her binoculars. This is the view, guys. So guys, we are at a last village called Thang. ये एक लास्ट विलेज है इंडिया का, एक लास्ट विलेज कॉर्नर है जहाँ पे इंडियन को एक्सेस है। उसके बाद इंडियन को एक्सेस नहीं है उस इलाके में। नीचे से शॉक फ्लाईओवर जारी है, एंड एग्जैक्टली द प्लेस वेयर आई वाज पॉइंटिंग, दैट इज़ अ पाकिस्तानी एरिया which is occupied by Pakistanis. That is the place, guys. Last Indian flag here, and so sunny here right now. So guys, quick fact about this 1970 war, Indo-Pakistan war, and this Thang village. Obviously most of the people knows about this thing, but for those who don't know कि क्या हुआ था इस जगह पे and क्यों हुआ था and why is 1970 war is इतना important क्यों था इंडिया के लिए, आज हम बात करेंगे 1970 वॉर, द इंडो पाक वॉर। वैसे तो 1970 वॉर की जो वॉर है ना, मेनली ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसके लिबरेशन के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। उस वॉर में इंडियन आर्म फोर्स ने एक हिस्ट्री विक्ट्री हासिल की थी कि जहां 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हमारी फ़ौजी के आगे घुटने टिका दिए थे, सरेंडर किया था। लेकिन उसमें मेन बैटलफील्ड में हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे इन नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर भी इंटेंस फाइट चल रही थी। आपको शायद पता ना हो, पर 1971 से पहले ये थांग विलेज और इसके पास का जो पूरा तुर्तुक सेक्टर था पाकिस्तान के कंट्रोल में था। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब जो बंकर्स हैं आर्मी के लेह लद्दाख स्काउट्स और दूसरे रेजिमेंट ने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था। उन्होंने
इन खतरनाक पहाड़ियों और फ्रीजिंग टेम्परेचर में दुश्मनों को पूरी तरह पिछाड़ दिया था गाइस। सिर्फ 14 दिनों में इस खतरनाक वॉर के बाद जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ तो नई लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ की गई और तब से थांग ऑफिशियली इंडिया का अटूट हिस्सा बन गया। बट हम जब यहाँ से इनसे बात कर रहे थे, जो यहाँ की जो लेडी है जो बाइनोकुलर्स लेके खड़ी है, एंड यहाँ के जो सेलर्स है जो यहाँ पे एप्रिकॉट्स, काजू बादाम ये सब जो बेच रहे हैं, इनका एक बिटर रियलिटी भी है कि एक रात में ये बॉर्डर खींची गई थी, तो इसके चलते कुछ परिवार यहाँ हिंदुस्तान में रह गए और कुछ वहाँ उस तरफ। आज भी यहाँ के लोग बॉर्डर के उस पार अपने रिलेटिव्स के घर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लद्दाख आएँ और ख़ासकर इस जगह पे आएँ जहाँ पे हम खड़े हैं, तो सिर्फ यहाँ से सीनिक व्यू को ही कैप्चर मत कीजिए गाइस, बल्कि इन लोकल से बात कीजिए, क्या क्या बोलते हैं। आपको दिखाएंगे कि बंकर्स दिखाएंगे, उनके गांव का रास्ते दिखाएंगे, कहाँ से वो लोग जाते थे, वहाँ की खेती बाड़ी दिखाएंगे एंड ऑल। जो हमारे जो जवानों की जो सैक्रिफाइस है उनको भी फील कीजिए, जिन्होंने ये ज़मीन हमारे लिए जीती। ये बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं है, हमारी प्राइड भी है गाइस। सो अगर आप ये रॉ हिस्ट्री और ऐसी जगह को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ आइए। ऑब्वियसली इट्स अ माइंड ब्लोइंग प्लेस। यहाँ का जर्नी ही मेन है गाइस। ऑब्वियसली यहाँ पे इतना कुछ फैंसी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा आपको, ना कि आपको यहाँ पे बहुत सिटी जैसे वाइब्स मिलेंगे यहाँ पे, बट ऑब्वियसली यहाँ के जो नेचर है इट्स टू डैम गुड। यहाँ पे डोंकीज बहुत हैं गाइस। यहाँ के लोग थोड़े थोड़े टाइम को जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से शो कर रहा था, तो वहाँ से जितने टाइम हम लोग खड़े थे वहाँ पे लाइक मैक्सिमम टाइम डोंकीज की आवाज़ आ रही थी। सो एक छोटी सी टिप है गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं एंड यू आर taking their services by taking their binoculars and so you have to charge a minimum amount 50 or 100 rupees and all. So make sure that whoever lady or guy is giving you the binoculars, please go to his stall and buy the fruits or any other dry fruits item from them only. Why? Because they want their community to grow from other and so guys, do not bargain. Like अगर क्यों बोले तो वहाँ पे इतना वो वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं गाइस जैसे तैसे। सो वट एवर दे आर आस्किंग फॉर इट, ऑब्वियसली ज़्यादा अगर चार्ज लग रहा है तो यू डू नॉट बाय इट, बट इट्स अ काइंड ऑफ गुड डीड टू सपोर्ट अ कम्युनिटी ओवर देयर एंड या चलो चलते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे संगीत ने बोला यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, सो वी विल गो देयर एंड हैव मैगी और समथिंग एल्स। लाइक हम थोड़ा लाइट ही खाना चाहता हूँ मैं। सो लेट्स सी। सो जब हम मैगी खा रहे थे तब हमें कुछ लोग मिले वहाँ पे जो हमारी तरह ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया। हम लोगों ने बहुत बात की एंड हम लोगों ने अपना जर्नी शेयर किया, हाउ वी स्टार्टेड एंड ऑल। सो वी मेड फ्रेंड्स ऑन द बॉर्डर्स। Love to see our people who travels different part of our country. Such a lovely experience guys. Chalo guys, it's time to go now from Thang village, the last border of India. Such a lovely experience here, such a nice people. अभी यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ चुका है, अदरवाइज हमको पहुँचते पहुँचते आज रात तो हो ही जाएगा आई गेस सो, बिकॉज अभी यहाँ से कुछ रोकने के लिए है नहीं एंड कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है आपको। It will get dark if we stay longer here. We'll skip most of the part because यहाँ पे और कुछ देखने लायक है नहीं and आपको दिखाने लायक नहीं है because the same journey we have covered in the last episode. So yeah. So guys, right now sun is already set. पूरा सेट हो चुका है सन, कुछ भी नहीं है, वैलीज में फुल डार्क हो चुका है एंड एक अलग सा मिस्ट आप देख सकते हो। आई नो माई कैमरा इज़ नॉट डूइंग द जस्टिस हियर बट इट इज़ जस्ट लाइक द वर्ड मिस्टिक। पूरा मिस्ट फैला हुआ है इन वादियों में, इन घाटियों में। सच अ लवली एक्सपीरियंस राइट नाउ गाइस। देख के ही चिल्स आ रहे हैं। ड्राइविंग थ्रू दिस इज लाइक अ ब्लेस गाइस। सो गाइस, रात हो चुका है, एकदम पिच डार्क। हम थोड़ा पहुंचने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स लेफ्ट। हुंडर अभी अभी हम लोगों ने क्रॉस किया।
सी यू इन द होटल। सो गैस हम फ्रेश हो चुके हैं एंड हमने ये अभी अभी चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया है। यहाँ का चिकन फ्राइड राइस इज awesome। So guys, currently it's 1 degree right now and it is 6:50 a.m. in the morning. Oh, such a lovely view, guys. You can see background. Oh my god, it's a different one. Birds are flying. आज सुबह का ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट विद दिस व्यू। गाइस हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स हुंडर संगीत की गाड़ी में। ये हमारा तीसरा दिन है फ्रॉम बिस्किट, द लॉन्गेस्ट स्टे एवर इन लेह लद्दाख। बिस्किट मस्त है ये, एकदम हाथ के लेवल पे हैंडल्स। हाय डॉग। अरे देख वही गाड़ी जा रहा है, अबे वही है, वो जो नदी जा रही है वही है मालूम। कार पार के यहाँ पे you need the negatives to develop। अरे फोटो की। हेलो भैया, भैया ये कैमल राइड का कौन सा साइड पे है? यहाँ से आप सीधा जाना है, हाँ जी, यहाँ से सीधा जाओ, लेफ्ट जाके सीधा जाना है, वहाँ से राइट लेना है। उस साइड है ना, वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे। वहाँ पे हाँ हाँ, अच्छा वहाँ वो जो टेन वेन जैसा दिख रहा है वो पीछे, ये रेड कलर का। हाँ रेड कलर का, हाँ हाँ, उधर वही है। रोड इधर से, यहाँ से आप सीधा जाओगे ना, पता चल जाएगा। अच्छा वो रिवर भी कनेक्ट होता है क्या? जा सकते हैं रिवर के साइड पे? रिवर तो बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। रिवर तो उससे, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक वो घर दिख रहा है, शीट। हाँ उस साइड से उस तरफ की एक कच्चा रोड है, वहाँ से जाएगा। कच्चा रोड से हाँ। गाड़ी जाएगा ना वहाँ पे? हाँ जाएगा जाएगा, कच्चा रोड है बट ठीक है भाई, चलो थैंक यू भाई। हुंडर बहुत फेमस है रे, बिस्किट से हुंडर ज्यादा फेमस है। ड्रोन 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 संगीत। साइलेंट है, चढ़ाऊं? रे 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 रे। 12 बजे मैप में दिखा रहा, पत्थर लगा दे तो अंदर घुस गया। रे 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 तुम्हें पत्थर लगा, पत्थर लगा, पत्थर। So guys, welcome to Hunder Sand Dunes। हम अभी ये पार करेंगे, हम दुनिया पार करने वाले हैं आज के। खतरों के खिलाड़ी। Hi guys, welcome to the camel ride of Hunder.
So guys, ये है हमारे डबल हैम बैक कैमल्स, you know. So guys, ये है डबल हैम बैक कैमल्स इन हुंडर सैंड ड्यून्स. So आप इनके राइड कर सकते हो एंड हम तो राइड करके रहे हैं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल क्रीचर्स है ये नॉर्थ इंडिया में ये ऐसे डबल हैम बैक्स कहाँ से आए इसका मैं आपको हिस्ट्री बता सकता हूँ. तो जो आप ये कैमल्स देख रहे हैं ये कोई आम कैमल्स नहीं है. दीज आर द रेयर डबल हम बैक्टीरियन कैमल्स. आप सोच रहे होंगे कि ये इस कोल्ड डेजर्ट में आए कैसे. सो बेसिकली लेट्स डाइव इनटू द लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री. सदियों पहले लद्दाख वाज अ मेजर हब ऑन द एंशिएंट सिल्क रूट. सो ये जो है ना सिल्क रूट के अंदर आता था. सो बेसिकली चाइना वगैरह एंड ऑल आप सुने होंगे न्यूज़ में अबाउट द सिल्क रूट. सो जो सेंट्रल एशिया में ये जो यारकंड बोल के एक जगह है, पहले तिब्बत में हुआ करता था. नाउ इट इज़ अंडर चाइना. सो एक काउंटी है छोटा सा जहाँ पे ट्रेड होते थे बहुत ज़्यादा. सो इन्हीं डबल हम पैक कैमल्स पर अपना सामान लाद कर ये बड़े बड़े जो जितने सैंड ड्यून्स वाले जो पासेस होते हैं ये क्रॉस करते थे. सो दीज एनिमल्स आर लाइक naturally built to survive these extreme cold and high altitudes of this region guys. but basically एक जो चीज़ है जो ये जो डबल हम बैक कैमल्स का जो एक सच्चाई है कि इन 1950s में इनकी कहानी बदल जाती है. जब बॉर्डर्स परमानेंटली सील हो गए तब ट्रेड रूट रुक गया एकदम. कुछ ट्रेडर्स वापस चले गए. दीज मैजेस्टिक क्रीचर्स कैमल्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन दिस वैली. आज जो हम यहाँ इनकी पॉपुलेशन देखते हैं, दे आर द ट्रू डिसेंडेंट ऑफ दोज सिल्क रूट ट्रैवलर्स. दे सर्वाइव्ड हियर, दे थ्राइव्ड, and now they are the pride of this Nubra Valley. It's literally like witnessing a living piece of history right in front here in India. इनके जो फर हैं इस वेदर के लिए बने हैं. अगर ये नॉर्मली रेगिस्तान में जाके ये लोग जाएंगे तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे. सो यही है डबल हैम बैक कैमल्स का स्टोरी. सो या क्या खिलाते हैं भैया आप लोग? इसमें आटा, हाँ चोकर हाँ और ये साग. तो गाइज यहाँ तक ही था हमारा हुंडर का लास्ट ब्लॉग. होप टू सी दिस हुंडर इन अनदर सीजन एंड होप टू सी दिस सून. अभी हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं गाइज. यहाँ से हम जाएंगे लंच के लिए. आफ्टर लंच we will go to Diskit Monastery, which is also known as Diskit Gompa. So see you there guys in a bit. आ गया है हमारा लंच गाइस. तो गाइस हम जा रहे हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री. उधर है देखो. इसको फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं. हाँ. Together. Entry ticket? Yes.
कितना है? Flying drone is prohibited as per the restriction imposed by the government order. ज़्यादा है 40 रुपीज़। अभी तक जितने मॉनेस्ट्रीज गए हैं हम लोग, 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये। वो कौन सा मॉनेस्ट्री था संगीत? शांति स्तूपा का 30 रुपये था। डिस्किट मॉनेस्ट्री, डिस्किट गुम्पा का 40 है। कोई बात नहीं, पहले मॉनेस्ट्री विजिट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा। को लॉक किया जाए। और हमारे फ्यूचर बुद्धा मॉनेस्ट्री एंड ये है स्मॉल टाउन डिस्किट्स। वहाँ तक थोड़ा आगे जाओगे उस एरिया में वो है हुंडर। लेट्स एक्सप्लोर द डिस्किट मॉनेस्ट्री। तो दोस्तों हम खड़े हैं नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और बड़ी मॉनेस्ट्री डिस्किट मॉनेस्ट्री के सामने। लुक एट दिस व्यू गाइस। ये 1400 शताब्दी का ये एक आर्किटेक्चर मार्वल है जो माउंटेन के एकदम एज पर बनाया गया है। दिखने में ये एक सर का ताज के जैसा लग रहा है। और पीछे आप देख रहे हैं ये एक 32 मीटर टॉल मैत्रेयी बुद्धा, इन्हें फ्यूचर बुद्धा या जंपा भी कहते हैं। इट बिलीव्स कि जब दुनिया से बुद्धिज्म की टीचिंग खत्म होने लगी थी तब मैत्रेयी बुद्धा धरती पर नया धर्म रिस्टोर करने आए थे। दिस स्टैचू इज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन एंड अ ग्लोबल पीस। जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पे फोटोग्राफी वाज रिस्ट्रिक्टेड, पर गाइज अंदर का वाइब कुछ अलग ही था। वहाँ चोरिन पोचे जो क्राउन बुद्धा हैं उनकी स्टैचू और उनके एंशियंट मुरल्स हैं जो सेंचुरीज पुराने बुद्धिस्ट लेजेंड्स बताते हैं। बहुत ही काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है अंदर। उसके बाद उनके एक प्रोटेक्टर डीटी का भी एक शेरिन है, मंगोल डीमन, एंड उनका हाथ हेड रखा गया है। इट साउंड्स क्रेजी एंड स्कैरी एज वेल, बट इट्स अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। यहाँ का जो धर्मा है हमें कंपैशन और पेशेंस सिखाता है, स्पेशली इन दिस हार्श हिमालयन टेरेन। अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो डिस्किट मॉनेस्ट्री मिस मत करना गाइस। इट्स अ पीस, हिस्ट्री एंड व्यूज, इट हैज़ एवरीथिंग सो देखते ही देखते इन मॉन्क के पास इनका एक पेट है, ये एक बिल्ली है। सो हमने थोड़ा इसके साथ खेला। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे गाइस क्योंकि हमको कल यहाँ से प्रस्थान करना है अर्ली मॉर्निंग, जो कि हमारा लेजेंडरी ट्रिप रहेगा। इट्स काइंड ऑफ अनचार्टेड लैंड फॉर अस। सो निकलते हैं यहाँ से।
So this is it for the today's vlog guys from Disket. Hope you enjoyed this video a lot. And मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, ये वीडियो देख के आप गुड तो हो ही जाएंगे. Let's continue our journey in our tomorrow's ride, जो कि रहेगा from Disket to Pangong TSO. So see you in the next vlog guys. Later.